सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर साहब जर्नलिस्ट हसन अयूब साहब। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया। आज का जो हमारा शो है वो थोड़ा सा मैं तेज़ी में करूँगी क्योंकि 3-4 टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप काफ़ी दिनों से कह रहे थे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बहुत लोग पकड़े जाएंगे, थाने भर चुके हैं, जगह नहीं है। ऐसे लग जैसे मुर्गी के डरबे के अंदर जैसे लोगों को बंद किए थे ना, वैसे बंद कर रहे हैं। तो अब जैन कुरैशी साहब ने भी कह दिया कि 2-2.5 हज़ार बंदा गिरफ्तार है, इवन उनकी बहनें भी इमरान खान साहब की जेलों के अंदर हैं। अब व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा इसके बाद? जेलों के बाद, जेलों में तो अब आ चुके हैं, अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या करना है इन्होंने? देखिए, अब होना ये है कि जिनका यानी जुर्म कम है, उनके ऊपर जो आपकी प्रोसिक्यूशन है वो बड़ा लीनियंट अपना व्यू रखेगी और उनकी बेलें होने दी जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इनमें जो ख़वातीन गिरफ्तार हैं उनकी भी ज़मानतें मंजूर हो जाएंगी। ओके। अब ख़वातीन की और जो छोटे जो जिनकी गलती है जो गिरफ्तार हुए हैं वो तो लोग फ़िल्टर हो जाएंगे। फिर इसमें कैटेगरी होगी जो कि हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, जो ठीक क्रिमिनल है। भी हैं और जो यहाँ पर एक इंतशार फैलाने के लिए आए ऑफेंस थे, जिनके वगैरह। हवाले से चीज़ें हैं, तो उनके ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूशन अपना केस मजबूत रखेगी और वो केस को कंटेस्ट किया जाएगा कोर्ट्स के अंदर। ठीक है। डेफिनेटली दूसरी तरफ से इसमें अब कुछ इनके कायदीन हैं जो कि कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं और कुछ लीडर्स हैं। पार्लियामेंटेरियंस और लीडर्स में से भी बहुत सौ को जो कि अभी गिरफ्तार नहीं हुए, पहले तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी मजीद ओके। गिरफ्तारियां होनी हैं। जो प्रोमिनेंट लोग हैं इनके, जो अब बड़े नाम लीडर्स हैं, जो बड़े हैं, जिन्होंने यहाँ से कड़ी खुलेगी। जी जहाँ जिन्होंने इंसाइट किया है, वो हम्म। लोग गिरफ्तार अभी होने हैं और उनकी गिरफ्तारी आप समझ लें कि अब जिस दिन वो सामने आ जाए आएंगे या वो हिफाजती ज़मानतें ले लेंगे। जब अगर वो भी हिफाजती ज़मानतें मंजूर करा लेंगे तो उनकी हिफाजती ज़मानतों के बाद उन्होंने फिर अपनी ज़मानतों को कंफर्म करना होता है। एक होती है बीबीए, बेल बिफोर अरेस्ट। यस। बेल बिफोर अरेस्ट का मतलब ये होता है कि आदमी ने खुद को कानून के सामने पेश कर दिया। अब फैसला जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में होगा कि अगर प्रोसिक्यूशन का केस बनता है तो फिर उनकी जो बेल्स जो उन्होंने बीबीए दी हुई है वो वापस ले लेगी, रिकॉल कर लेगी कोर्ट। और अगर उनका केस प्रोसिक्यूशन का नहीं बनता तो फिर वो उन बेल्स को कंफर्म कर दिया जाएगा। ठीक। अब मुकदमात तो हो चुके हैं, तकरीबन 150 के करीब मुकदमा जो है FIRs एफआईआर वगैरह। दर्ज हो चुकी हैं। अब इन एफआईआर्स के अंदर कईयों में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस लगे हुए हैं और कईयों में बेलेबल ऑफेंस हैं। हम्म। अब इसमें प्रोसिक्यूशन के ऊपर बड़ा वर्कलोड आ गया है। अब मेरी जो इतलात हैं कि जो रावलपिंडी खाली जो सिटी है, इसकी तरफ से या सर्कल जिसे कहते हैं, रावलपिंडी सर्कल के अंदर जितने जितने लोगों की जो एफआईआर्स हुई हैं उसमें भी बहुत सी गिरफ्तारियां होनी हैं। ठीक है। अटक में बहुत सी गिरफ्तारियां होनी हैं, इस्लामाबाद में बहुत सी गिरफ्तारियां होनी हैं। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को फ़िल्टर करके कुछ जेलों में जगह तो ख़त्म हो चुकी है। खाली जेलों में नहीं है, यकीन करें वो थानों के अंदर भी लोग मौजूद हैं। थानों के अच्छा। अंदर भी लोग मौजूद हैं और कुछ ऐसी इनकी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भी ये कह रहे थे ना, दावा कर रहे थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अली मोहम्मद ख़ान। अली मोहम्मद ख़ान साहब कह रहे हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं, हमारे तमाम लोग हमारे राब्ते में हैं। बस इससे ज़्यादा यानी गफलत क्या हो सकती है कि आपको मालूम ही नहीं है कि कि थानों के अंदर। आपके लोग कहाँ-कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पार्लियामेंटेरियंस कहाँ-कहाँ मौजूद हैं। वो जो करीबी होंगे उनका कह रहे होंगे मैं वो। आपको एमएनएज़ की बात कर रहा हूँ जी। इनके कई एमएनएज़ जो हैं वो इस जेल में। वक़्त इन जेलों में नहीं हैं, अच्छा। दोस्तों के पास हैं अपने। अपने दोस्तों के पास वो बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, पार्टी। पार्टी कर रहे हैं, फुल टाइम पार्टी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे एक और चीज़ की भी समझ नहीं आ रही। हुँ। ये अली मीन गंडापुर साहब कुछ दिनों पहले यहाँ दंदनाते फिर रहे थे, फिर भाग गए और इवन रियासत उनको पकड़ना भी चाह रही थी, बट उसके बावजूद आज रियासत उनके साथ बैठी हुई है, जिरगा हो रहा है। ये अली मीन गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं? दोनों विक्टों की साइड पर खेल रहे हैं, किसकी साइड पर? तो मुझे ये समझ देखिए, नहीं आ रही है। अनलेस प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट। तो उनके ऊपर मुकदमा तो दर्ज ज़रूर है लेकिन उनकी कन्विक्शन नहीं हुई हुई। तो लिहाजा कानून को वो मतूब तो हैं, लेकिन अब वो एट द सेम टाइम ही हैपन्स टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस। अब वो प्रोविंस के अंदर क्या में अमन के हवाले से ये जिरगा जो है इसका इनेकाद हो रहा है, ताकि एक कल्चर है खैबर पख्तूनख्वा का, या हमारे इवन अफ़गानिस्तान की साइड पर जो पुराना जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया था,
फाटा, उस पुराना फाटा जो कि अब जम हो चुके हैं, जो ज़िला अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं वो। तो यहाँ पर इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वहाँ के लोग ये कल्चर बड़ा जो है वो है कि वहाँ पर जो नोटेबल्स होते हैं या एल्डर्स होते हैं जैसे सोसाइटी के, उस कल्चर के अंदर उनको बात को बड़ी वजन दिया जाता है, उसको जिरगा कहा जाता है। यस, तो ये जिरगा का हिस्सा बने, इस जिरगे का हिस्सा बने। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक लोहा जिरगा भी हुआ था जिसमें जो है फ़ौज के बड़े जिम्मेदारान उस वक्त के बैठे थे। तो इसी तरीके से ये वहाँ पर वज़ीरिस्तान में देख लें, बाकी इलाकों में देख लें, तो यहाँ के जो जिरगे होते हैं, जिरगे में लोग बैठते हैं, फिर जिरगे की बात भी मानते हैं। यस, तो इसी जिरगे Yeah, की bound इसी की कंटिन्यूएशन है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसमें ख़राबी नहीं है, क्योंकि मसला अगर बैठकर बातचीत के ज़रिए हल हो जाए तो नथिंग लाइक इट। तो इसमें बाकी मैं डीप नहीं जाऊँगा इस जिरगे के अंदर, क्योंकि अभी डिसाइड उन्होंने करना है क्या मौक़िफ़ लोगों का सामने आता है। हालात बहरहाल अच्छे नहीं हैं वहाँ पर। खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, उसका कंट्रोल नहीं है वहाँ पर। कुछ चीज़ों के ऊपर जो है वो अली मीन साहब कह रहे हैं मुझे दे दे कंट्रोल, मैं हैंडल करता हूँ चीज़ें। कंट्रोल उन्हीं के पास है। खैबर पख्तूनख्वा का कंट्रोल उनको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आईजी के इख्तियारात वो लेने खुद चाह रहे थे। मतलब अफसोस की बात है, अब कल वो कैबिनेट में ये बात आ रही थी तो मैं हंस रहा था कि यू हैपन टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ प्रोविंस। अब सूबे का अगर चीफ मिनिस्टर ये बातें शुरू कर दे तो उस पर आप मजाक उड़ा सकते हैं। वैसे क्या चॉइस है इमरान खान साहब की खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से? पहले महमूद खान साहब थे और अब उनकी चॉइस जो है वो अली गंडापुर है। नहीं, महमूद खान भी तो कॉम्पिटेंस तो यही थी ना। हाँ, अगर देखा जाए तो परवेज़ खटक एक कॉम्पिटेंट आदमी था, एक सियासतदान था, जिसको सूबे को उसको चलाना भी आया। किसी हद तक उसने अपना कारकर्दगी किसी हद तक उसने शो की, ठीक, कंपैरेटिवली बेहतर। लेकिन उसकी भी हुकूमत के अंदर बहुत ज़्यादा मुदाखलत थी इमरान खान साहब की। उस टाइम पहली मरतबा उनको कोई हुकूमत मिली थी जब परवेज़ खटक साहब जो है चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उनको भी बड़ा तंग करके रखा और कई बातों में परवेज़ खटक ने उनकी बात मानने से इनकार किया। तो उसी की फिर उनको सज़ा दी कि उनको बाद में उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया बल्कि उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाकर डंप कर दिया। ट्रू। अच्छा, 2 दिनों से मतलब कल शाम से हम ये खबर चलते हुए देख रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है ना वो आगे मतलब उनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और FCC उसके क़याम के लिए चीज़ें बैक ऑफ हो रही हैं, गवर्नमेंट स्टेप डाउन कर रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मतलब जो चीज़ें खबरें चल रही हैं, आपको लगता है ऐसा होने जा रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता जी। ये सब हवाई फायर हैं। ये तमाम तो इस हवाई फायर के पीछे ये तमाम मन घड़त एंड हु इज डूइंग इट देन? हसनात कर रहा था कल, और लोग कर रहे हैं। आज तो बहुत से लोग कर रहे हैं ना। हसनात ने स्टार्ट की ना, हसनात ने तो एक्सक्लूसिव खबर दी थी ना कल। आपने कहा था ब्रेकिंग, तो इसको तो इनिशिएट तो हसनात ने किया ना। कल भी मैंने कह दिया था कि इसमें हकीकत कोई नहीं है। रात को मेरी लॉ मिनिस्टर से भी बात हुई है और वफाकी वज़ीर कानून से मेरी बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि आप क्या जो है वो आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। पहले तो मैंने उनसे थोड़ी ड्रिलिंग की उनकी। मैंने कहा कैसी जमहूरी हुकूमत है, कैसी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में आप बैठे हुए हैं जहाँ पर आपका जो मुसवदा है वो आपने खुफिया रखा हुआ है और आज तक आपने बताया नहीं कि जी आप क्या आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन के अंदर 4 घंटे जो खड़े होकर मैंने बातें की हैं, सवालों के जवाब दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान की तमाम जो बार्स की नुमाइंदे थे वो शरीक हुए। उन्होंने यहाँ तक कि मेरे साथ अटेंडेंस लिस्ट तक जो है वो शेयर कर दी। अच्छा, कि जनाब आपकी तकरीबन बाय एंड लार्ज पूरे पाकिस्तान की जो वकला हैं उनकी तंजीमों के जो नुमाइंदगान थे देवर प्रेजेंट। तो उनके सामने जो मैंने बात की है उससे एक लफ्ज़ आगे नहीं जाया होगा। यानी इसमें कोई मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात नहीं है जी। तश्कील के हवाले से इस आईनी तरमीम में कोई जो इंसानी हकूक वाली कह रहे हैं कि जी ये चीज़ें निकाल दी जाएंगी, कुछ भी ऐसा नहीं निकल रहा। और ये आईनी तरमीम आ रही है और ये कब आ रही है? आईनी तरमीम आ रही है, ये जल्द आ रही है जी। ये मैंने उनसे टाइमिंग के बारे में पूछा, जो टाइम मैंने बताया, बल्कि कहते हैं जी ये बात ना करो, लेकिन आपकी इत्तला के लिए कि आज कम्युनिकेट कर दिया गया है तमाम MNAs और सेनेटर्स को कि अपने आप को अवेलेबल रखें। ओके, और इसमें वो 12 जो आपने कहा वो भी टेंटेटिवली रखे 12 तो दोस्त बैठे हुए हैं ना जी। वो तो अपने दोस्तों के पास बैठे हुए हैं, दोस्तों के पास बैठकर वहाँ पर गपशप लगा रहे हैं, ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं। बड़ा करीब से मिल के आए आप उनको जी? बड़ा करीब से मिल के आए आप उनको? नहीं, मैं कहाँ इत्तलात आ रही हैं आपके पास? इत्तलात तो वो भी सोचते हैं कि ये खबरें कहाँ से लेता है, कसम खुदा की। वो जिनकी बात आप करें, जिन दोस्तों के वो मेहमान हैं, वो दोस्त भी सोचते हैं कि ये है क्या चीज़। अच्छा, कई लोग समझते हैं कि मुझे खबरें वो देते हैं,
अच्छा वो जो उनके समझते साथ हैं है। वो समझते हैं कि मुझे खबरें जो है वो कोई और बंदा देता है। तो बात ये है कि खबरें तो मेरे पास आती हैं और आपके जो है ना नाक के नीचे से आती हैं, नाक के नीचे से, ठीक है। नाक के नीचे। और देखें ना अब बात ये है, अब मैं बातें करूँ तो खबर रुकती नहीं है। अच्छा एक हमारे थे, मुझे याद है पुरानी बात है, एक सीनियर फौजी अफसर थे जो कि शोबा इतलात देखते थे, एक रावलपिंडी के अहमद आरे का जो रियासती इदारा है। तो मैंने लिख दिया जी CCC ट्रिपल C ट्वीट कर दिया, फ़ोन उनका मुझे आ गया, कहते हैं ये तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा सर आपने बताया। कहते मैंने कब बताया तुम्हें? तो वो जब इस तरह की बातें होती हैं तो वो बड़ा होता है। तो मुझसे पूछते हैं ना आपको तुम्हें खबर किसने दी है, मैं कहता हूँ आपने दी है। जो भी पूछे, बस सहाफ़ी से ये सवाल करने वाला बनता ही नहीं है कि खबर कहाँ से ज़राए आती है। ऑब्वियसली ज़राए जहाँ से भी आती हैं, मुझे मेरे वालिद साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये तुम्हें खबर किसने दी? मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये आपको पूछना नहीं बनता। कहते हैं मैं तो तुम्हारा वालिद हूँ। मैंने कहा जब तक सोर्स का राज मेरे दिल में है मैं नहीं बताऊँगा। उन्होंने कहा तुम कैसे हो, मैं तुम्हारा वालिद, मुझे नहीं बता रहे। यकीन करो मारिया, अल्लाह की कसम मैंने वालिद को भी नहीं बताया। तो मैं अपने सोर्स की पूजा करता हूँ। एक टाइम पर ऐसा मेरे पर वाक़या आ गया कि मैंने एक नोटिफिकेशन था आर्मी चीफ का, साबिक आर्मी चीफ का, वो नोटिफिकेशन पर मैंने खबर चला दी टीवी पर, बड़ा बैकलैश आ गया, बड़ी चीज़ें आ गई। सब ने पूछा कि भाई बताएं ये वो फलानी। मैंने कहा जी बात ये है, मुझे अगर प्रेशर है इदारे पर तो आई विल रिज़ाइन। बताऊंगा नहीं किसने दिया। नो 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 नो, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कई लोगों ने मुझे बताया, कुछ लोगों ने कहा यार वो तो कई लोग बता देते हैं। मैंने कहा फिर उनमें और मुझ में यही फ़र्क है, नहीं बताता। नहीं डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए आपका सोर्स। 10 साल बाद भी डिस्क्लोज नहीं करता, कभी नहीं करता, बताता ही नहीं हूँ किसने दी है। That's a good thing. अच्छा ये बताएं फिर आपको बस ये सोर्सेस से खबर भी आई होगी कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो जो नया मुसवदा तैयार करके फिर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो उनकी तरफ से क्या रिजर्वेशन ने ये तैयार नहीं किया। कल आपने सुना नहीं, मैंने बता दिया था हसनात मलिक को कि जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं वो आजकल हसनात मलिक साहब के दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं। अब हसनात मलिक के दोस्त कौन है वो अब हसनात मलिक साहब तक ही रहने दें, उनके दोस्त का बड़े अलाइंड है और वहाँ से बड़े उनको पेशकशें वगैरह होती हैं। बहरहाल ठीक है, हर बंदा जो है अपना जोर लगा रहा है तो लगाएं। अब डिसीजन कामरान मुर्तज़ा साहब का नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी आईनी तरमीम हो जाएगी और मौलाना फजल रहमान के बगैर भी हो जाएगी। अच्छा। नंबर गेम पूरी है, रोक सको तो रोक लो। नहीं आप तो कल ये कह रहे थे कि जो नंबर कम है वो 12 बंदे आएंगे एंड वो एडजस्टमेंट करेंगे, और अब आप ये कह रहे हैं कि नंबर इतने पूरे हो चुके हैं कि मौलाना साहब की भी अब जरूरत नहीं रही है। तो मैं कल भी जो कह रहा था वो मौलाना साहब की जरूरत तो नहीं थी, नंबर गेम तो पूरी है। अच्छा जी, यानी कि मौलाना साहब गेम से आउट है, वो जो मुसवदा बना रहे हैं जो भी कर रहे हैं दैट डजंट मैटर। मौलाना आउट नहीं, मौलाना को ड्यू रिस्पेक्ट, मौलाना की इज्जत एहतराम, और मौलाना को ख्वाहिश होगी कि मौलाना साथ आएँ। अगर मौलाना साथ आएंगे तो मौलाना को हम लीडिंग रोल वो कहते हैं देंगे, मौलाना को ही वो जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो बनती है वो दी जाएगी और देते रहेंगे। लेकिन अच्छा। मौलाना इसके बावजूद भी अगर साथ ना दें तब भी आईनी तरमीम हो जाएगी और वफाकी आईनी अदालत कायम हो जाएगी। ठीक है, और आप लेकिन खबरें तो चल रही हैं कि नहीं होगी, बट लेट्स सी। देखिए जी, एक आदमी गया नाई के पास, कहते हैं मेरे सर पे बाल कितने हैं, जब वो काटने के बाद उसका गिन लो। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ये देखे ना, दिन तो आपके सामने ही है, दिन कम रह गए हैं, 7 दिन में पता लग जाएगा होती है नहीं होती, नहीं होती। तो मसरूफ है गवर्नमेंट हमारी। देखिए सरप्राइज दे सकती है टाइमिंग के हवाले से, किस दिन भी आ सकती है, अपने 25 से पहले हो जाएगी, बिलावल साहब की बात मान ली जाएगी जी। नाज़रीन लेट्स सी 25 अक्टूबर से पहले यानी तरमीम हो पाती है नहीं हो पाती है, FCC का क़याम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस पे मज़ीद बात करेंगे। बट आज के पॉडकास्ट से इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज़ाद डिजिटल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।